चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई sin square x by 2 minus cos square x by 2 dx. We have integral of 0 to pi sin square x by 2 minus cos square x by 2 dx. अब यहाँ पर आपको देखा sin square a माइनस sin square b ले लीजिए, या sin square a माइनस cos square a। sin square a माइनस cos square a का फार्मूला जैसे sin square a माइनस cos square a या cos square a माइनस sin square a, इसका फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। चलिए सोल्यूशन, वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई sin square x by 2 माइनस cos square x by 2। अब हमारे पास फार्मूला है sin square by x by 2 माइनस cos square by x by 2 का फार्मूला नहीं है हमारे पास, cos square x by 2 माइनस sin square x by 2 का फार्मूला है। तो चलिए अब इसको cos को पहले लिखते हैं, तो माइनस बाहर रखना पड़ेगा। 0 to पाई, ये माइनस अंदर क्या रहा, पहले cos square x और cos square x माइनस वाला था तो माइनस से ज़्यादा आ गया। फिर ये sin square x प्लस वाला है तो बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस sin square x। तो जैसे ही माइनस इंटू cos square x हो गया माइनस cos square x और माइनस माइनस प्लस sin square x। तो उसी को हमने आगे पीछे किया, cos square को पहले लिखा और sin square x को बाद में लिखा, क्योंकि cos square a माइनस sin square a का हमारे पास एक फार्मूला है। वी नो cos square a माइनस sin square a हमारा होता है cos of 2a, और यहाँ पर एंगल 2a डबल है तो यहाँ पर आधा आधा हो गया a, और यहाँ पर 2a का आधा a, यहाँ पर a, और यहाँ पर अगर 2a के बदले a हो तो a का आधा आधा a by 2 by a by 2। तो क्या cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2 इक्वल टू cos a, लेकिन a by 2 के बदले क्या है x by 2। सो cos स्क्वायर a के बदले x लिखना है हमने, cos स्क्वायर x by 2 हो गया a by 2, a के बदले x है, माइनस sin स्क्वायर x by 2 यानी कि sin स्क्वायर a by 2 किसके बराबर होता है cos ऑफ a, लेकिन a क्या है हमारा x, तो जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने x लिख दिया। सो cos स्क्वायर a by 2, उसके बदले हमारा cos स्क्वायर x by 2, a के बदले x है, माइनस sin स्क्वायर a by 2, sin स्क्वायर x के बदले a के बदले हमारा x है, इज इक्वल टू cos a, तो cos a के बदले cos x। तो इट मीन्स वी नो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है cos ऑफ 2a, इस एंगल 2a का आधा आधा। इसी तरह cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2 इजकल टू cos a, तो ये a एंगल का आधा आधा हुआ है। इसी तरह cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 होगा, cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2 होता है cos a, तो cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 होगा cos x। तो यहाँ पर a के बदले x है, ये भी a के बदले x है, तो यहाँ पर भी a के बदले फार्मूले में क्या आएगा x, तो इन सब की वैल्यू बन गई cos x। तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई cos स्क्वायर a by 2 x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 क्या बन गया हमारा cos x, माइनस बाहर था और अंदर ये क्या बन गया cos x dx। अब sin x की डिफरेंशिएशन है cos x, और cos x की इंटीग्रेशन क्या है sin x, माइनस अपना बाहर रहा और cos x की इंटीग्रेशन क्या है sin x, और लिमिट्स क्या है 0 to पाई, पहले पाई डाला हो गया माइनस साइन ऑफ पाई माइनस फार्मूले का पहले एफ ऑफ बी, साइन ऑफ एक्स की जगह हमने पाई डाला, साइन ऑफ पाई माइनस फार्मूले का एक्स की जगह 0 डाला, साइन ऑफ 0, तो क्या हो गया माइनस साइन पाई 0 होता है माइनस साइन 0 0 होता है, साइन पाई की भी वैल्यू 0 है और साइन 0 की भी वैल्यू 0 है, तो माइनस 0 हो गया इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 0 हो गया 0 विच इज इक्वल टू 0। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन था 0। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल 0 to 2 6x plus 3 upon x square plus 4 dx। सोल्यूशन, वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 6x plus 3 x square plus 4 into dx। चलिए हम दोनों को सेपरेट करते हैं, पहले 6x को x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 को x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करेंगे और अपना अपना इंटीग्रल लेंगे। चलिए i इज इक्वल टू 0 to 2 6x by x square plus 4 into dx, इंटीग्रल 0 to 2 6x upon x square plus 4 into dx प्लस फिर 0 to 2 3 अपॉन पहले 6x के नीचे x प्लस 4 अब 3 के नीचे प्लस 0 to 2 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx प्लस 0 to 2 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। तो दोनों को 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 को भी अपना इंटीग्रल दिया और 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को भी अपना इंटीग्रल दिया। चलिए आई इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का अगर ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो ये नीचे वाला लॉग हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ऊपर 2x होना चाहिए,
तो ऊपर 2x रख दिया और 3 बाहर रख दिया, क्योंकि 3 2 6x। सो 3 बाहर रख दिया और ऊपर क्या रख दिया 2x, क्योंकि 3 2 6। ये 2x क्यों रखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, इसलिए 2x ऊपर रखा और 2x इंटू 3 क्या हुआ 6x, प्लस 3 बार रखा, इंटीग्रल 0 to 2 1 upon x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो गया 3 इंटू, जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर है और 4 का डेरिवेटिव 0 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर है, इसलिए ये नीचे वाला बन गया लॉग 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, बस नीचे वाले का लॉग बन गया और ये डेरिवेटिव इसी में एडजस्ट हो गया 2x। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट्स क्या है 0 to 2 प्लस 3 टाइम्स। अब यही है वो जो हमने स्पेशल फार्मूले किए थे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होता है प्लस 3 बाहर है और इसका इंटीग्रल क्या होता है स्पेशल फार्मूले का 1 ओवर ए आपका क्या है ये 2 स्क्वायर है, तो इसको आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए आपका 2 है, तो फार्मूला क्या है 1 ओवर ए आपका 2 है, 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स बान 2, एक्स बना एक्स आपका एक्स बान 2 और लिमिट्स क्या है 0 to 2। अब पहले ये 2 देंगे और फिर 0 देंगे, 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस फार्मूले का एफ ऑफ बी माइनस, अब 0 देंगे, लॉग ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 4 3 बाहर है, तो दूसरे का भी 3 बाहर है, 1/2 tan इनवर्स एक्स के बदले 2/2 माइनस फार्मूले का जो कि एफ ऑफ बी, पहले 2 डाला तो एफ ऑफ बी, फिर माइनस, फिर 0 डालना है, माइनस 1/2 tan इनवर्स 0/2। तो क्या हो गया आई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 हो गया 8, लॉग ऑफ 8 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस लॉग ऑफ 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 हो गया 4 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 इंटू 2 कैंसिल हो गया 1, 3 इंटू 1/2 tan इनवर्स, ये 1 जो है इसको हम tan ऑफ π/4 लिखेंगे, क्योंकि tan ऑफ π/4 1 होता है, tan का 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 के बदले लिखा tan ऑफ π/4, तो 1 के बदले क्या लिख दिया tan ऑफ π/4 माइनस tan इनवर्स 0/2 होता है 0, tan इनवर्स 0/2 क्या होता है 0 और tan 0 0 होता है, तो 0 को हम लिखेंगे tan 0, तो 0/2 0 हो गया और उस 0 को हम लिखते हैं tan 0, क्योंकि tan 0 भी 0 ही होता है tan 0। तो क्योंकि आई इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग 8 माइनस लॉग 4 लॉग m माइनस लॉग n हो गया लॉग m/n, 3 लॉग ऑफ 8/4 प्लस 3 इंटू tan कैंसिल पाई इंटू 2 4 8, थ्री इंटू लॉग 8 बाई लॉग m माइनस लॉग n हो गया लॉग 8/4, लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m/n, लॉग 8/4 प्लस 3 इंटू tan वर्स और tan कैंसिल, ये होगा 3 इंटू पाई, ऊपर पाई रह गया 3 इंटू पाई बाई 2 4 8, बाहर रह गया 3, अंदर रह गया पाई इंटू 2 4 8 इंटू पाई बाई 8 माइनस tan वर्स और tan कैंसिल, आगे 0 है तो -1 इंटू 0, तो हो गया आई इज इक्वल टू 3 लॉग ऑफ 8 को 4 से डिवाइड करो तो 2 प्लस 3 इंटू पाई बाई 8 हो गया 3 पाई बाई 8 माइनस हो गया 1/2 इंटू 0 हो गया 0, तो हो गया 3 लॉग ऑफ 2 प्लस 3 पाई बाई 8 माइनस 0 को छोड़ दो, दिस इज द सोल्यूशन। सो इसी के साथ आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है 7.9 ये ख़त्म हुई। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।